तुमको टेलीफोन रिंग आयुष्मान खुराना स्टारर ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो गई है और अगर एक लाइन में मुझे इसका रिव्यू करना हो तो मैं कहूंगी कि मुझे ये फिल्म गदर 2 से ज्यादा एंटरटेनिंग लगी। क्या बोला तूने? अरे हाँ भाई, बिना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंगल घुसाए भी एक फिल्म बढ़िया और मजेदार हो सकती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आयुष्मान खुराना एंड पूजा स्टारर इस फिल्म में आपकी हंसी नहीं रुकेगी। कंफ्यूज मत होइए, मैंने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर वो नाम स्किप किया क्योंकि फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होता है। उनका होना ना होना फिल्म में उतना मैटर करता ही नहीं है। समझ गए होंगे ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। It's my talent. लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो अनन्या पांडे की एक्टिंग को कोई जज ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए एक्टिंग भी तो करनी पड़ती है। अब इससे पहले कि पांडे साहब की फैन आर्मी मेरे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाए तो मैं बता दूं कि लड़ाई करनी है तो मुझसे नहीं बल्कि फिल्म के राइटर डायरेक्टर राज शांडिल्य साहब से जाकर लड़ो क्योंकि उन्होंने अनन्या पांडे का रोल ही मुश्किल से मुश्किल 2.25 घंटे की फिल्म में सिर्फ 15 मिनट का रखा है जिसमें अनन्या हो या फिर तारा सुतारिया किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाय, मैं हूं साक्षी चौहान और ये है ड्रीम गर्ल 2 का रिव्यू। ड्रीम गर्ल 2 फाइनली रिलीज हो गई है लेकिन ये बड़ा लेकिन इसलिए कि भाई अभी गदर 2 OMG 2 रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उनके शोज बराबर चल रहे हैं। ऐसे में ड्रीम गर्ल 2 के ऊपर लोगों का ध्यान जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। पर भाई बाकी का पता नहीं, पर मेरे थिएटर में तो काफी भीड़ थी और सभी के हंसने की आवाजें मैंने तो सुनी है। एंड बॉस, लेट मी टेल यू कि अगर जीवन में ज्यादा दुख, दर्द और पीड़ा हो और काफी दिनों से हंसे नहीं हो तो देखाओ ये फिल्म क्योंकि हंसी तो आपकी नहीं रुकेगी इस फिल्म में। जोर पप्पी ले रही सर, ये पूजा माँ बचपन में गुजर गई थी और बाप अभी आपके पीछे से गुजरा। जिन जिन लोगों ने ड्रीम गर्ल 1 देखी है आई एम श्योर उन्हें पता होगा कि किस तरह आयुष्मान नौकरी के चक्कर में पूजा बन जाते हैं और फिर वो पूजा कैसे कई लोगों का उल्लू बनाती है। तो यहाँ भी पूजा वही है लेकिन स्टोरी दूसरी है। ड्रीम गर्ल 1 में पूजा की सिर्फ आवाज लोगों ने सुनी थी और यहाँ इस फिल्म में पूजा साक्षात दर्शन दे रही हैं। और क्या तारीफ करूं मैं आयुष्मान खुराना की, व्हाट अ वर्सेटाइल एक्टर ही इज। क्या डांस किया है उन्होंने और क्या अदाएं दिखाई हैं कि लोग अनन्या पांडे को ही भूल गए। ये फिल्म एक सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म है जिसमें कर्म यानी कि आयुष्मान खुराना एक सीधी सिंपल लाइफ चाहते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड रील और रियल लाइफ पापा की परी यानी कि अनन्या पांडे से शादी करना चाहते हैं लेकिन बीच में आ जाता है गर्लफ्रेंड का बाप और बाप की कुछ शर्तें जिसकी वजह से बेचारे कर्म को क्या क्या कर्म कांड नहीं करने पड़ते। वो तो खैर आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन बात अगर इस फिल्म की बाकी की स्टार कास्ट की करूं तो वो ट्रेलर में देखने के बाद से ही मैं बोल रही थी कि भाई इतनी तगड़ी स्टार कास्ट आपने ली है। सभी के सभी कॉमेडी के धुरंधर, परेश रावल साहब, अनु कपूर साहब, राजपाल यादव जी, विजय राज असरानी साहब, अभिषेक बैनर्जी, मनजोत सिंह एंड सीमा पावा, इन सभी ने मिलकर फिल्म में कॉमेडी का जो तड़का लगाया है वाकई में मजा आ गया। तो उसके लिए अलग से पैसे ले लो। चलो अब तारीफें बहुत हो गई, अब मैं ये भी बता दूं कि फिल्म कहां पर अपनी ग्रिप छोड़ती है, मतलब कि कमियां गिनवा देती हूँ। और इसमें मुझे डायरेक्टर से बस एक ही शिकायत है कि भाई साहब आपको ये डिफरेंट एक्सेंट क्यों चाहिए था फिल्म में, और अगर फ्लेवर के लिए चाहिए भी था तो आपकी एक्टर लोग बीच बीच में भूल कैसे जाते थे कि कौन सा एक्सेंट में वो बात कर रहे हैं। एक सीन में अनन्या पांडे और आयुष्मान खुराना बात कर रहे हैं और उनका एक्सेंट कुछ ऐसा है, हमो तो पता ही नहीं और तुम कहो ना हमसे बात करती, और दूसरे तीसरे लाइन में फिर नॉर्मल बोलने लग जाते। एंड सेम विद अनन्या पांडे, ले दे के कुछ ही तो डायलॉग्स मिले थे और उसमें भी कंफ्यूजन ही दिखा। कभी वो नॉर्मल बातें कर रही होती थी और कभी हमऊ तुमऊ। तो इस तरफ पता नहीं डायरेक्टर साहब का ध्यान क्यों नहीं गया, बट मेरा तो गया। क्या आपका ध्यान गया? क्यों नहीं गा रहे? पर वो लोग कुछ बजाने को ना बोल दे, यही सोच के घबराहट सी हो रही है। और हाँ, जैसे मैंने गदर 2 में कहा था कि गाने इतने एंटरटेन नहीं कर पाए उस फिल्म के, इधर आपको गाने बेवजह नहीं लगेंगे और सुनने में पूरी वाइब भी आएगी। ओवरऑल मुझे फिल्म बढ़िया लगी, एंटरटेनिंग लगी, हंसी भी खूब आई। वन टाइम वॉच तो देखो है। काफी जगह अडल्ट जोक्स भी हैं पर उन्हें इतने साफ तरीके से लिखा और डिलीवर किया गया है कि कोई भी थिएटर में बैठा हुआ बंदा अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा। फैमिली के साथ देखने में भी अजीब नहीं लगेगा। ड्रीम गर्ल 2 को 2 स्टार देने वाली थी मैं, लेकिन आयुष्मान खुराना एके पूजा की परफॉर्मेंस ने दिल खुश कर दिया, इसलिए आधा स्टार एक्स्ट्रा देखो बनता तो है। वो अपनी लाइफ की सबसे डेंजरस परफॉर्मेंस देने जा रही है। कट गया की तरफ से ड्रीम गर्ल 2 को 5 में से 2.5 स्टार्स। क्या आपने ये फिल्म देख ली है और अगर हाँ तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और आप ड्रीम गर्ल 2 को कितने स्टार देंगे मुझे कमेंट करके बताएं। एंड यस, ऐसे ही मजेदार प्लस ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए अनकट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है साक्षी चौहान और आप देख रहे थे अनकट।